ये दवाई भाई मेरे किसी काम की नहीं है। तो इस वीडियो में मैं खुद से डॉक्टर का पर्चा बनाने वाला हूँ और उसमें मैं खुद अपने मन मुताबिक दवाइयाँ लिखूंगा। देखता हूँ मेडिकल स्टोर वाले मुझे दवाइयाँ देते हैं कि नहीं। मिलेगा नहीं पढ़ नहीं पा रहे लिखूंगा ऐसे तुम ले आए हो जाए तुम्हारी तो फंडा सिंपल है भाई। इसके लिए सबसे पहले मुझे डॉक्टर का पर्चा बनाना होगा भाई। तो मैं AI से पर्चा बनवाऊंगा। क्रिएट मेडिकल पेपर जिसमें बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी का इलाज होता है और डॉक्टर नेम होना चाहिए मिस्टर जॉनी दास और नीचे एक अलग से सेक्शन हो दवाई लिखने का। तो भाई अभी AI ने हमें पर्चा बना के दे दिया है जो मैं प्रिंस को दिखाऊंगा और ये हिडन कैमरा भी पकड़ेगा। हमें मेडिकल जाना है और भाई दवाई लेनी है। ये देखो डॉक्टर का नेम क्या है, मिस्टर जॉनी दास। भाई ये क्या है? तलविंदर भाई, ये तलविंदर पेशेंट बन गया क्या? जो तो तलविंदर पेशेंट है, तलविंदर का हम इलाज कराएंगे क्योंकि उसको खांसी आ रही है भाई, वो गाने अच्छे से नहीं निकाल पा रहा। तो लेट्स गो। तो भाई ये कर लिया मैंने पर्चा प्रिंट और ये देखो भाई हॉस्पिटल का नेम है जॉनी केयर हॉस्पिटल और डॉक्टर है भाई अपना टकला जॉनी दास और नीचे देखो पेशेंट नेम है भाई तलविंदर गायक एंड यहाँ पे हम अपनी दवाई लिखेंगे। मेरी राइटिंग पे अदाई से बिल्कुल गंदी है और अब मैं उन शक्तियों का गलत उपयोग करने जा रहा हूँ। अपना पहले कॉन्टेक्ट नंबर बताइए भाई। पेशेंट नाम 01125535553। देखो साला बेदरिसी का आजकल बता रहा है, कौन इसे पढ़ेगा भाई। डेट ऑफ बर्थ बताएं जनाब। डेट ऑफ बर्थ है 20 तारीख 12 महीना 2025। ये आज की डेट बता रहा है साला। और जेंडर तो भाई मुझे दवाइयाँ नहीं आती भाई। ले तुझे जो दवाई आती है अपने मन से लिख ले भाई। ये ऐसे दवाई लिख रहा था कि भाई इसने पूरी MBBS और B फार्मा D फार्मा सब करी हो। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि उनको समझ में भी आ जाए। मैं भी लिखूंगा पैरासीटामोल और कुछ ऐसी दवाई जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। पेट सपा। तो ये है पैरासीटामोल, डाइक्लोबिन प्लस, पेट सफा, रुक दफा, बीकासूल और विटामिन E। खैर अब हमें एक और बिल्कुल मेन चीज की जरूरत है जिसके बिना मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे भाई एक एक्सरे की जरूरत है। अगर एक्सरे मिलेगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो भाई कचरे में ढूंढने पर हमें फाइनली एक एक्सरे मिल जाता है। देखने पर ये ज्यादा खास नहीं था लेकिन ठीक है, हमारी एक्सरे की जुगाड़ हो चुकी है। इसकी काफी जरूरत है ताकि लोग इसको देखें फिर हमारा पर्चा पढ़े। खैर अब हम निकलेगा मेडिकल स्टोर पे, लेकिन उससे पहले लोगों से पूछेंगे कि अस्पताल कहाँ है। देखो तना देख लो, जो एड्रेस देख लो ना पता करे, आप देख लो जो आप देख लो जो इन्होंने पर्चे में माइक्रोस्कोप को देखकर लगा कि ये आंखों का अस्पताल है। खैर अब हम आ चुके हैं पहली मेडिकल स्टोर पे और भाई हम पूरी की पूरी रिपोर्ट बना कर लाए एक्सरे के साथ। जो तो क्लेम पर लगी होगी हमारा का 148 वाली मिलेगा नहीं पढ़ नहीं पा रहे लिखूंगा ये भैया समझ में नहीं आ रही ये ऐसे मिलेगा ये दवाई तो समझ में आता लिखूंगा समझ में नहीं आ रही। साफ साफ तो लिखो जॉनी केयर हॉस्पिटल, मिस्टर जॉनी दास, पेशेंट नेम तलविंदर गायक। अरे ये दवाई तो समझ में नहीं आ रही क्या लिखी कितने मिलेगी? देखो भाई तब और कहता ऐसे तुम ले आए ये हो जाए तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या लिखी। फिर हम दूसरी मेडिकल स्टोर पे भी आ गए लेकिन इन्होंने रिपोर्ट को पूरा रीड किया, बस थोड़ी इसमें आवाज क्लियर नहीं है तो जरा ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे भी इनको कुछ समझ नहीं आया। अब हम चलते हैं अपनी अगली मेडिकल स्टोर पे। यहाँ पे हम जैसे ही आए भाई मुझे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी सच में, और मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आती ही जा रही थी। पर यहाँ पे इनको कुछ कुछ तो शायद समझ में आया भी। खांसी तो मैं ठीक हो गई, मतलब 4 महीना से आई थी वो ठीक हुई। अब जो दवाई न गई 2 महीना और खाने लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे लगता है फिर से एक बार हमें लोगों से पूछ लेना चाहिए दवाइयों के बारे में। चाचा यार एक बार बता दो जो नहीं मिल रहा मैंने जो इसको कितने है जो अस्पताल देखो नहीं जो वाला अस्पताल कहते हैं अपने हम आगरा से आए ना, हमारा तो रिश्तेदारी में आए ये दवाई चाहने ना जो तो बंद है। अरे वो तो हम फोन पे में डालेला नहीं तो दे दिया ना करो हमने कई साथ खुद नहीं ना कभी खुआ दो फोन पे है। शर्म करो, भगवान से डरो। कैसी दवाई मोबाइल लेने हम लोग आप एक और देख लो भविष्य निकला है ना दवाई काय की
बवेसी है जैसे मेडिकल पर पूछते पूछते हम कपड़ों की दुकान तक आ गए, पता करने के लिए ये दवाइयाँ और अस्पताल कहाँ मिलेगा। ये कह रहा है अपन का पहले जो अस्पताल बताओ, जो अपन का अस्पताल मिलेगा नहीं। हमने सुनी आप वो कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़े हो जो देखो तो नहीं। इसके बाद हम और भी मेडिकल्स पे गए, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और सबका सब एक ही आंसर था कि ये मेडिसिन हमारे यहाँ पे नहीं मिल सकती। और फिर हम इस वाली मेडिकल पे आए, यहाँ के चाचा ने हमारा कैमरा देख लिया था भाई, लेकिन उनको देखने पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा से कास्टिंग हो रही हो। मैं चंपकलाल जयंतीलाल घड़ा जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था। यहाँ से निकल के हम आ गए थे भाई आखिरी मेडिकल स्टोर पे। ये भैया हमारी रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, बहुत बारीकी से, और कायदे से इन्होंने एक्सरे भी चेक किया। इसके बाद इन्हें रिपोर्ट में कुछ समझ में नहीं आया और ये अंदाजा लगाने लगी कि किस प्रकार की दवाइयाँ हो सकती हैं आखिर इसमें। तो भाई हमारी हैंड राइटिंग किसी को समझ में नहीं आई, एंड अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में बताना। तब तक ऐसी मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।